हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी मज़े में हैं, बढ़िया है। तो आज है सकट चौथ, जो गणेश जी का व्रत होता है। और आज मेरा फास्ट है और पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और हमने कैसे कथा करी देखना आप वीडियो में मैंने आगे शेयर किया है। और कौन कौन सकट चौथ का व्रत रखता है बताना मुझे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ तो इसलिए थोड़ा कम ही शूट कर पाती हूँ वीडियोस। और आज मैंने ये वेयर किया है, ये वेयर किया मैंने आज। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। साफ झूठ। तो सुबह उठ के बाद नाश्ता पानी कुछ खा पी लेते हैं ना, चाय के साथ। और ठीक ठाक। सकट चौथ की कहानी। एक बुढ़िया महाराज ओ बढ़िया फर्स्ट क्लास। सकट चौथ माता की जय। लड़ाई के बिना जिंदगी खराब है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए वो भी तो 12 जिंदगी महीने का पार्ट की है। सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता था और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज सुख उसकी दुख दोनों साथ ही लकड़ियों में है, से लड़ाई और ये भी दोनों साथ है। अरे बाहर देख लो कोई है। 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती ठीक है। और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा, मैं तो तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। इतनी सुनकर बेटा घर से जाने लगा। माँ बोली, ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा, यहीं पर तिल डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ तेरे नाम के व्रत करती हो, तो मुझे संकट से बचाओ। ये तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूरी पर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ व्रत करती है सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया। तो वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा लो। इतनी सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। ये सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। वह बोली, बुढ़िया माई, रो भी रही है, पूड़े भी बना रही है, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि वह खाकर जाएगा। तो वह लड़का बोला कि अगर मुझे पेट भर खिलाओगी तो मैं बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊँगा। बोली कि बेटा, पूरे जितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वो बोला कि बुढ़िया माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। उसने पेट भरकर पूरे खाए और सोते समय बुढ़िया से बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे से उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहीं जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरी ने सारा आवा
छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दो, छुड़ास दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकना था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा से बोले कि आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए कि इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज़ आई कि कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सब ने देखा कि वह तो चौक पुर कर बैठा है। राजा को बुलाया गया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया। तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। वो राजा बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे घर बार भी है या नहीं। तब वह बोला कि मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली कि हम अपने देश में जाएंगे। राजा ने उससे बहुत सारा धन देकर विदा किया। बुढ़िया लड़की लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख, तेरे बेटे और बहू आ गए, बहुत सारा धन भी लाए। बुढ़िया बोली कि पहले तो मेरे बेटे को बहका कर निकाल दिया और अब कहती है तेरा बेटा बहू आ गए हैं। इतने में देखा कि बहू बेटा सास के पैरों में पड़ गए और बोले कि हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो चार नहीं तो दो तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जिसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया, वैसे सब किसी का करियो। चौथ माता की जय। चौथ माता की जय। विनायक जी की कथा ना। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी का गणेश बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बोली मिस्त्री से मेरा पत्थर का गणेश बना के दे दो। मिस्त्री बोले जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश बना के देंगे अपनी दीवार ना चिन लेंगे। वो बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। चिनते रहे, ढाते रहे, करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। बोला आज कुछ भी नहीं करा है। बोला क्या करें। बुढ़िया माई आई थी, कहने लगी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने मना कर दिया तो वो बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी बोले बुढ़िया माई को बुलाओ। सेठ जी ने बुढ़िया माई को बुलाया। बोला बुढ़िया माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश बना के दूंगा, तुम हमारी दीवार सीधी करो। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश घर के दे दिया। उनकी दीवार सीधी हो गई। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार पहले टेढ़ी करी वैसे किसी की मत करना, जैसे बाद में सीधी करी। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।